ताजुब है कि ऑन कंट्रोल सभी गाड़ी में आरजेडी का झंडा लगाकर जो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर मुहैया कराया गया, उस पर व्यवसायिक कार्य हो रहा है। उसका है कि 80 फीट से तुम बेसी माल नहीं लादना है, वह 150 फीट माल लाद करके, और पुलिस के गाड़ी में डेली धक्का मारता है, पुलिस वाले को चहेट के मारता है। पिछले कुछ महीने या सालों में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद बीजेपी हिमाचल हार गई, बीजेपी कर्नाटक हार गई। अगर देखें तो सारण की ही बात करें तो बीजेपी 2 एमएलसी के सीट से दोनों हार गई है। वैसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो इमेज बीजेपी ने उनकी खराब करने की कोशिश की थी, उससे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कमबैक किया है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा? पुल 1750 करोड़ का पुल, जिसका 2 साल में बन के तैयार होना था, तीसरा साल उसको, फिर चौथा साल, किस आधार हम लोग तो मांग किए थे इसी आधार पर कि उसकी न्यायिक जांच हो। 1750 करोड़ का पुल दह गया और उसका नाम कोई नहीं ले रहा है, कौन सा ठेकेदार था और वह एजेंसी को क्यों 2 बार टाइम बाउंड बढ़ाया? क्यों अभी अमेरिका के दौरे पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, जो देश के वहां के प्रमुख राष्ट्रपति है, जिसको पूरे विश्व का हीरो कहे, वह कहता है कि हमारे बॉस मोदी बॉस है। मेरा दावा है कि 2024 में हम 400 के ऊपर सीट लेकर के अपनी सरकार बनाए। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार जी ये कवायद कर रहे हैं कि विपक्ष एक हो, लोगों को अपने साथ जोड़ें जो पार्टियां भाजपा विरोधी हैं, दूसरी तरफ आप लोग उनकी ही पार्टी तोड़ ले रहे हैं। लोग की सरकार है और उसी का एमएलए श्रीकांत यादव एकमा के हैं और सत्येंद्र यादव माझी से हैं। सत्येंद्र यादव का इतिहास उठा के देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस पर 27 किस्सा केस है, हत्या से लेकर अपहरण लूटकांड का विदित है। यही सत्येंद्र यादव उस सारे हत्यारे लोगों को और कहाँ रखे थे, सारा जिला जान गई। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेयर इट आउट न्यूज। अभी चुनावों का मौसम है, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और सारी पार्टियां भरपूर तैयारी में लगी हुई हैं। वैसे में भाजपा के अभी 9 साल बेमिसाल नामक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उसके समाधान भी ढूंढ रहे हैं। हमारे बिहार की भी खासियत है, हमारे यहाँ लोग राजनीति में हिस्सा ले या ना ले, भाग ले या ना ले, लेकिन रुचि जरूर रखते हैं, वो राजनीति को समझते जरूर हैं। तो आज उसी रुचि को और जानकारी में इजाफा करने के लिए मैं पहुंचा हुआ हूं अभी सारण जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह जी के यहाँ, और बात करते हैं इनसे कि 9 साल बेमिसाल नामक कार्यक्रम और जो अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है सर। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्तमान की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीने पहले की बात करें तो नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़कर चले गए थे महागठबंधन में। उनका सीधा आरोप यह था कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज अगर देखें तो वही आरोप लगाते हुए माझी जी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माझी जी पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स में पहले से भी थे और नीतीश जी हमेशा उनको प्रयास किए कि इनके पार्टी का अस्तित्व को भी समाप्त कर दें, लेकिन उनको देर से समझ में आई और उनका लड़का जब पूर्ण तरह से स्पष्ट किया अपने पिताजी को कि नहीं, अगर हम लोग हटते हैं तो हमारे दल के जो भी विधायक हैं सबको तोड़कर और अपने जदयू में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गया और हमारे शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि स्वागत है भाई, हम लोग कभी भी किसी को अपनाते हैं, छोड़ते कभी किसी को नहीं है। नीतीश जी भी, जो इनका नाम पलटू चाचा है, वो पलटू चाचा के नाम से विख्यात भी हो गए हैं। कभी भी देखिएगा हम लोग उनको नहीं छोड़े, वो हमेशा हम लोग को छोड़ के गए हैं और वो आज मुख्यमंत्री भी हैं तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देन है। तो यही है, तो आज उन्हीं का जीता जाता उदाहरण है कि आज कुशवाहा जी जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के से अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी उनको छोड़ दिए। आज जीतन माझी छोड़ रहे हैं। अभी देखिए सिलसिला चालू हुआ है, बहुत सारे छोड़ के लोग आएंगे और देश की एक एक जनता का पुकार है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के पीएम का सवाल है, तो पीएम पद तो वैकेंसी खाली नहीं है। वो जो लोग सोच रहे हैं वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आप देखे होंगे कल जो जुटान का नाम पर पूरे
एक मैसेज क्या हुआ उसमें, टाइम फीस केजरीवाल जी आए थे 2 मिनट में गुस्सा होकर भाग गए, बोले कि अब आज के बाद, उनका आज बयान है कि आज के बाद मैं किसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। हो गया। तो ये तो एक फोटो सेशन था जहां राहुल गांधी की शादी की बात हो रही थी। तो हमको तो यही लगता है कि सारे दल जुट के यही तय करने बैठे थे कि राहुल गांधी शादी कर ले, नहीं तो एक अविवाहित कुंवारा साबित हो जाएंगे। यही इसी के लिए महागठबंधन का जुटान हुआ था। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार जी ये कवायद कर रहे हैं कि विपक्ष एक हो, लोगों को अपने साथ जोड़ें जो पार्टियां भाजपा विरोधी हैं, दूसरी तरफ आप लोग उनकी ही पार्टी तोड़ ले रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोग तोड़ने का काम तो कभी हमारे नेता करते ही नहीं है, ना हम लोग करते हैं। आज ऐसा हो गया है, एक माहौल खड़ा हो गया है। आज भी मैं जिस सारण जिला से बिलोंग करता हूं, आपको बता दूं कि जदयू के बहुत सारे साथी रोज फोन करते हैं कि आप अपने फलाना नेता से मिलवाइए, हम आपके दल में आना चाहते हैं। हम लोग रोके हुए हैं। जिस दिन दरवाजा खोल दे, हमको लगता है कि भगदड़ मची हुई है जदयू में। जदयू में अंत में देखिएगा 2024 के रिजल्ट आते आते रोने और ढोने की जो कहावत कहा जाती है, वह लोग भी नहीं रह जाएंगे। पूरे तरह से मैदान साफ हो जाएगा, या फिर नीतीश जी वही पलटी मार के फिर पुनः जहां जाना है वहां आ जाएंगे। अच्छा, नीतीश जी के पलटी पे मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। आप यानी बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का इमेज जो है उसे बहुत डेंट किया है, बहुत एक पप्पू वाला इमेज बनाया है, बहुत खराब इमेज बनाया है। लेकिन अगर देखें तो पिछले कुछ महीने या सालों में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद बीजेपी हिमाचल हार गई, बीजेपी कर्नाटक हार गई। अगर देखें तो सारण की ही बात करें तो बीजेपी 2 एमएलसी के सीट से दोनों हार गई है। वैसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो इमेज बीजेपी ने उनकी खराब करने की कोशिश की थी, उससे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कमबैक किया है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम हिमाचल में हारे हैं, हारे जरूर हैं, हम हार स्वीकार भी करते हैं, हमारे नेता भी स्वीकार किए, लेकिन वहां हमको जितना वोट मिलना चाहिए उससे, जो पिछले बार वोट मिला था उससे मात्र 1% वोट के कमी के कारण हमारा सीट पीछे हुआ। कहीं वोट प्रतिशत देख लीजिए, कांग्रेस में और भाजपा में कहीं बहुत दूर दूर का अंतर नहीं, लेकिन हाँ, हमारी सीट कम हो गई और सीट के चलते हम चुनाव जरूर हार गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुनः वही हिमाचल, पुनः वही कर्नाटक, आप देखिएगा 2024 में हम जितना पिछले बार लोकसभा लड़े थे, जीते थे, उससे अधिक सीट पुनः हम ला करके दिखाएंगे। अच्छा, हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग 9 साल बेमिसाल नामक कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी सारी योजनाओं, सारे कार्यों को 9 साल के बता रहे हैं। वैसे में तारीफें तो बहुत मिलती होंगी, जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपकी बातें, अच्छी बातें भी बताते होंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ वैसे लोग मिले जिन्हें आपकी पार्टी से, आपके कामों से शिकायत है, या उनकी क्या शिकायत थी जो मुख्य? देखिए, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार का बागडोर संभाले, तब से लेकर आज तक लगातार जब वर्ष बीतता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा करते आज 9 साल पूरे हुए। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम, महाजनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी कभी भी घोषणा में विश्वास नहीं करती, और जो देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो घोषणा किया वो अक्षरशः जमीन पर उतरा कि नहीं, उसके लिए आज कार्यकर्ताओं को, यह कोई हम लोग वोट नहीं मांगने जा रहे हैं। और कहीं भी सभा हो रही है तो हमारे केंद्रीय स्तर के सारे मंत्री लोग भी आ रहे हैं, कोई वोट नहीं मांग रहा है, सिर्फ काम का लेखा जोखा आम पब्लिकों से भी कर रहा है, और आम पब्लिक खुश होके आ रहा है। बिना बुलावे छोटी छोटी सभा में 500, 700, 1000, आप देखिए सारा चैनल लोग दिखा रहे हो, हर जिला और हर लोकसभा में यह कार्यक्रम चल रहा है, हर विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक कमी बेसी है तो जो भी हमारे विभाग के माननीय मंत्री भारत सरकार कह रहे हो, अपने अपने विभाग का लेखा जोखा भी कर रहे हैं। अभी छोटा सा उसका उदाहरण है कि सारण में साध्वी निरंजना ज्योति जी आई थी, सप्लाई मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। उन्होंने साफ अपनी सभा में पूछा कि महिलाओं लोग आप कौन कौन लाभार्थी, हाथ खड़ा कीजिए। सभी लोग हाथ खड़ा किए। सबसे पूछे कि आप लोग को अनाज कितना मिलता है, तो 4 किलो, 4 ऐसे शब्द दिखाए तो लोग नहीं समझे, तो ठीक से बोलिए। फिर उसके बाद उन्होंने तत्क्षण सप्लाई के सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि भाई बिहार में ये क्या हो रहा है, शुद्ध रूप से भारत सरकार 5 किलो देती है, गरीब को देना है,
और ये सारे गरीब कह रहे हैं 4 किलो 4 किलो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम ना वोट मांग रहे हैं, हमारा जो काम है अक्षरशः जमीन पर उतर रहा कि नहीं तो यही कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार, हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो वह गांव आते आते 15 पैसा होता है, इसका मतलब 85 पैसा का लूट होता था। आज 1 किलो अनाज के लिए हमारे माननीय मंत्री ने बिहार के डीजी से लेकर सबको उन्होंने मंत्री, और फिर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता में आऊंगा और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि बिना वो सरकारी लोगों को बताए हुए, क्योंकि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, अब बिहार के अधिकारियों पर कोई अंकुश भारत सरकार का होता नहीं है, लेकिन जो कमी है उजागर तो हम करेंगे ही। तो उन्होंने पुनः इस जिला को फिर से चयन किया है और 29 और 28-29 को दौरा उनका होने वाला है, उसमें फिर वो समीक्षा करने जा रही हैं कि उसमें सुधार क्या हुआ, और सुधार नहीं होगा तो केंद्र सरकार से लेकर और केंद्र के जो भी लोग हैं उनसे इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो हम भेजते हैं वो जब गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, जिसको हम आवास दे रहे हैं, जिसको हम खाने का भोजन दे रहे हैं, जिसको शौचालय दे रहे हैं, उसको अक्षरशः मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले और शुद्ध स्वास्थ्य की उसकी चिंता भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वह आयुष्मान भारत कार्ड भी हर लोकसभा में मोटा मोटी हर जगह 40,000 से 50,000 आयुष्मान भारत कार्ड हुए हैं और उसमें 5 लाख तक का सीधे एकदम बेनिफिट है। कोई बीमारी हो आप जाइए, 5 लाख तक अपना स्वास्थ्य के लिए कोई खर्च करा सकते हैं। अच्छा, अगर वर्तमान में देखें तो चूंकि आप सारण जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं सारण से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुबारकपुर की घटना कई महीनों से चल रही है। पहले 3 लड़कों के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं, अभी एक हरेंद्र यादव नामक व्यक्ति जो है उनके साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। वैसे में जो आरजेडी के विधायक हैं श्रीकांत यादव जो एकमा के हैं, और जो मांझी के विधायक हैं सत्येंद्र यादव, ये दोनों लोग अपने ही सरकार के खिलाफ महापंचायत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो इस बात पर हंसी आ रही है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जिनकी सरकार, जिनका थानेदार, जिनका पूरा प्रशासन तो जिनका है और वह रो रहे हैं, तो हम तो विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग को और इस पर लालच आती है कि जहां कम्युनिस्ट, जहां कांग्रेस, जहां आरजेडी, जहां जदयू की संयुक्त सरकार है, 7 दलों की सरकार है, और उसी का एमएलए श्रीकांत यादव एकमा के हैं और सत्येंद्र यादव मांझी से हैं। सत्येंद्र यादव का इतिहास उठा के देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस पर 27 किस्सा केस है, हत्या से लेकर अपहरण, लूटकांड का, और कम्युनिस्ट के लोग हैं, ठीक है, लेकिन आज तक उसको आप देखे होंगे पैंट शर्ट पहनते हैं और बराबर पुलिस से हरके रहते हैं। आज भी माननीय विधायक है, ठीक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता उनको जिताई है, वही जनता आज अफसोस कर रही है कि हम कैसा विधायक। और एक विधायक का क्या काम पूछना, हम आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक विधायक का ये जातीय उन्माद फैलाने का काम होता है? कहीं हम जादव हैं, हम जादव के वर्ग में जाके जादव के तरह की बात कर रहे हैं, फिर जब किसी बाबू साहब के गांव में जाते हैं उनके अनुसार बात कर रहे हैं, यह गलत है। जातीय विद्वेष नहीं फैलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता उस मुबारकपुर कांड में गए थे, उस यादव परिवार से भी मिलने का काम किए थे और उन लोगों से भी प्रयास मिले थे, और दोनों पक्ष को यही कहे थे कि भाई आप लोग शांति कायम रखिए और न्यायिक जांच हो। आज तक न जांच हुआ, और सर्वविदित है यही सत्येंद्र यादव उस सारे हत्यारे लोगों को और कहाँ रखे थे सारा जिला जान गई। प्रशासन को नहीं पता था। आम लोग जब कहने लगा, पेपर में आने लगा कि हाँ श्रीकांत यादव जो एमएलए है एकमा का, वो अपने आवास पर रखा है, अब उन्हीं के माध्यम से लोग कलकत्ता में है, गिरफ्तारी भी हुई। यह मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सर्वधर्म सर्व, और आप राजपूत और जादव की बात कर रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि भले ही सरकार उनका है, लेकिन पुलिस और प्रशासन में बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जो न्यायोचित कार्रवाई होने ही नहीं दे रहे। यह नहीं है कांग्रेस और राजद और भाजपा की बात नहीं है, सच्चाई है कि मैं यही दावे के साथ कहूंगा कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो जानते हैं कि कल किसकी आने वाली है, और सही बात नहीं करेंगे तो वह भी नपेंगे। इस नाते सच का साथ सब लोग देते हैं, इसलिए सच के साथ
प्रशासन काम करे, हम लोग उनके सहयोग में हम लोग भी तैयार हैं। आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग का एक आया था कार्यक्रम कि माननीय जो पुल दह गया था, भागलपुर खगड़िया को जोड़ने वाला पुल, 17,500 करोड़ का पुल, जिसका 2 साल में बन के तैयार होना था, तीसरा साल उसको, फिर चौथा साल, इस साल हम लोग तो मांग किए थे इसी आधार पर कि उसकी न्यायिक जांच हो। 17,500 करोड़ का पुल दह गया और उसका नाम कोई नहीं ले रहा है, कौन सा ठेकेदार था और वह एजेंसी को क्यों 2 बार टाइम बाउंड बढ़ाया गया। फिर उसी को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वही एजेंसी अब फ्री में बनाएगी। लेकिन फ्री में बनाना भी मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, आप कर लीजिए, लेकिन जो वैसे पुल का निर्माण कर रहा है उस पे कम से कम कुछ तो जिम्मेवारी होगी, उसे कुछ तो सजा मिलना भी चाहिए। बिल्कुल उसकी जांच होना चाहिए और उसको तत्काल, भारतीय जनता पार्टी सारण परिवार मांग करती है कि तत्काल उसको गिरफ्तार होनी चाहिए। जैसे एक हत्यारा को गिरफ्तार किया जाता है वैसे वो बहुत बड़ा कांड किया है। और हम तो इसके पहले भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग किया था कि इसकी जांच कराई जाए। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष साक्षात उसमें संलिप्त है, उनका एजेंसी है, उनके लोग इसमें हैं और इसीलिए कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ललन बाबू के चलते। ललन बाबू इसमें और उनकी एजेंसी इसमें संलिप्त है और हमको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री डर से कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अंतिम सवाल पूछूं उससे पहले एक सवाल। नीतीश कुमार जी आप लोगों को छोड़ के एक बार महागठबंधन के साथ चले गए थे, फिर वापस आए, फिर अब वापस चले गए हैं। जिस वक्त वो आपके साथ आए थे उस वक्त तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट था कि अगर वो नीतीश कुमार को अपने साथ वापस लेते हैं तो लोग कहेंगे तेजस्वी जी आप भी तो पलटू निकले। फिर वो उनके साथ चले गए, सब गठबंधन हो गया, सारी बातें चल रही हैं, अब विपक्षी एकता की बातें चल रही हैं। क्या आज बीजेपी कह रही है, सम्राट चौधरी जी भी ऑफिशियली कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अब कभी नहीं लेंगे। ये वही बातें हैं जैसे तेजस्वी यादव जी पहले कहते थे। क्या फिर ये संभावनाएं हैं कि फिर गठबंधन, क्योंकि अब मांझी जी आपके साथ आ गए हैं, तो क्या ये एक रास्ता दिया गया है नीतीश कुमार को फिर वापस बुलाने के लिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमारे सारे नेता जहां कार्य समिति बैठती है, जहां प्रदेश की कार्यकारिणी बैठती है, जहां प्रमुख सारे, वहां अंदर की बात होती है। वहां भी हमारे बिहार के प्रभारी विनोद तावरे जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं कि नीतीश कुमार कभी नहीं। लेकिन लड़ाई क्या है, बिहार की लड़ाई जब से हम लोग लड़ रहे हैं एक ही लड़ाई है कि बिहार को शांति कायम हो, सच्चाई से लोग निर्भीक रहे। हमारी महिलाएं रात में भी बिना कोई डर के हम परिभ्रमण पर निकले, स्वेच्छा से जाएं और निश्चित रूपेण हर हालत में हम स्वस्थ रूप में घर वापस आए। यह वातावरण का आप देखे होंगे एनडीए 1 में पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल हो गया था, एनडीए 2 में भी लेकिन आप बराबर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग आप देखेंगे यही इसी जिला का, छोड़ दीजिए बिहार की चिंता, जिस जिला से मैं आता हूं, आज जाइए एक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर सेतु बना। हम लोग काफी खुश हुए कि सारण और आरा का बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है उस पुल की? ना आप आ सकते हैं पूरे दिन और कल तक भी लौटेंगे इसकी गारंटी नहीं है। और जितने गाड़ी चल रहे हैं, ये ताजुब है, ठीक आना जाना एक ट्रैफिक होता है, लेकिन ताजुब है कि अनकंट्रोल सभी गाड़ी में आरजेडी का झंडा लगाकर जो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर मुहैया कराया गया उस पर व्यवसायिक कार्य हो रहा है। उसका है कि 80 फीट से तुम बेसी माल नहीं लादना है, वह 150 फीट माल लाद करके, और पुलिस के गाड़ी में डेली धक्का मारता है, पुलिस वाले को चहेट के मारता है। यह कौन सा न्याय के साथ आप विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आपके पास कोई अब चारा नहीं है। आप वैसे लोगों से हाथ मिला लिए हैं कि आप अंत में कहीं का नहीं रहेंगे और आपको कोई मंदिर मठिया धा लेना चाहिए। यही हम संदेश देना चाहेंगे। अंतिम सवाल सर आपसे, 2014 में मोदी लहर की बातें बहुत उठी थी, परिणाम भी दिखा था। 2019 में भी परिणाम बेहतर दिखा था। 2024 में क्या उम्मीद है? मोदी लहर है अब खत्म होता दिखाई दे? पूरी तरह देश ही नहीं विदेश इसको माना है। आप देखे होंगे अभी अमेरिका के दौरे पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और एक उनकी सभा में
17 बार तालियां बजी है, 9 बार लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन करता है। जो देश के वहां के प्रमुख राष्ट्रपति है, जिसको पूरे विश्व का हीरो कहते हैं, वह कहता है कि हमारे बॉस मोदी बॉस है। और इससे बड़ा क्या प्रमाण मिल सकता है? पूरी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। मेरा दावा है कि 2024 में हम 400 के ऊपर सीट लेकर के अपनी सरकार बनाएंगे। फिर भी हमारा एनडीए कायम था, एनडीए कायम रहेगा और पूरे इंडिया मिलकर एनडीए के रूप में फिर पुनः काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ सारण भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रंजीत कुमार सिंह जी थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।